नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यार का इजहार, अ लव स्टोरी। रिया और राहुल दोनों एक ही सीए फर्म में काम करते हैं, लेकिन दोनों की ऑफिस लोकेशन अलग है। राहुल रिया से जूनियर है और 2 साल छोटा भी। राहुल रिया के ऑफिस में वीक में एक बार जाता है। राहुल बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट है, साथ ही गुड लुकिंग है। राहुल रिया को पसंद करता है। पहली बार जब राहुल ने रिया को देखा, तभी से वो उसे पसंद करता है। धीरे धीरे उसका प्यार गहरा होने लगा। रिया को भी राहुल क्यूट लगता है। उसकी इनोसेंस उसे भी पसंद है, लेकिन कुछ है जो उसे रोकता है। यह सिलसिला 1 साल से चल रहा है और कोई किसी को अपने दिल का हाल नहीं बता रहा है। 31 को जहां सभी पार्टी करते हैं, पर रिया की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपनी ऑफिस की पार्टी में भी नहीं गई। नए साल यानी 1 तारीख को भी उसे बुखार है। अपने फ्लैट में वो अपने कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही है। फोन टेबल पर पड़ा है, वाइब्रेट हो रहा है। एक हाथ पास के बिस्तर से फोन पर पड़ता है। फोन को टेबल से उठाती है। रिया। हेलो। रिया की ऑफिस की कलीग और फ्रेंड। हे हेलो, कहाँ है? रिया बिस्तर पर से उठकर बैठ जाती है। रिया। हाँ बोल, घर पर ही हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज लीव ली है यार। फ्रेंड। अरे मुझे लगा। रिया। क्या लगा? फ्रेंड, कि तू राहुल के साथ अकेले न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होगी। रिया। पागल है? क्यों, राहुल ने तुझे न्यू ईयर भी विश नहीं किया क्या? रिया। क्या कुछ भी, वो बेचारा क्या बात करेगा। वैसे मैं तुझे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि राहुल 10 दिन पहले दिखा था। फ्रेंड। अच्छा, तो अब तू दिन भी गिन रही है? रिया थोड़ी मुस्कुराते हुए। हट पागल। फ्रेंड। अरे मुझे समझ में आता है कि वो शाय है, तू तो उससे बात कर सकती है। रिया। क्या बात कर रही है, वो छोटा है यार। फ्रेंड। अरे तो बहन बन जा उसकी। रिया। हे ऐसा मत बोल, बहन होगी तू। मुस्कुराते हुए। फ्रेंड। अच्छा, तेरी तरफ से कुछ नहीं, तो फिर तुझे बहन बनने में क्या प्रॉब्लम है? रिया। नहीं यार, क्यूट है पर। रुक के रिया मुस्कुराते हुए। हट तू यार, सुबह सुबह नए साल में कैसी बातों में मुझे उलझा रही है। अरे तू बस मुझे बता, तुझे पसंद है ना? बाकी मुझ पर छोड़। रिया थोड़ी शर्माते और मुस्कुराते हुए। अच्छा, तुझे बताऊं ताकि तू सारी दुनिया में बोल दे। और रुक, अब तुम्हारी साइलेंट लव स्टोरी को मैं वायरल करती हूँ। इतने में ही रिया के फ्लैट के दरवाजे की डोरबेल बजती है। रिया। अच्छा रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ, दरवाजे पर कोई है। रिया जैसे ही अपने फ्लैट का दरवाजा खोलती है, राहुल खड़ा होता है। रिया राहुल को देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता राहुल यहाँ कैसे। एक साथ कई भाव चेहरे पर उमड़ आते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो उससे कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि हमेशा अभी तक उनकी जो थोड़ी बहुत बात हुई है वो फॉर्मल हुई है। राहुल ऑफिस की ड्रेस में टाई लगाकर, हाथ में एक फाइल है, थोड़ा नर्वस मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। दोनों कुछ सेकंड चुप रहते हैं। रिया। अरे तुम। राहुल रिया की बात खत्म करने से पहले ही राहुल नर्वस होने के कारण कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। राहुल। वो फाइल सर ने दी, कहा कि आप कुछ। रिया थोड़ा हंसते हुए। क्या? राहुल अपने आप को इस बार संभालते हुए। सर ने यह फाइल दी है मेडिकेशन के लिए। रिया इस बार राहुल को बीच में रोकती हुई। अच्छा सॉरी, पहले प्लीज तुम अंदर आओ। राहुल और रिया अंदर आते हैं। रिया लिविंग रूम में, सोफा है आमने सामने और बीच में एक टी टेबल है।
राहुल इधर उधर देखते हुए रूम में आता है। रिया, प्लीज बैठो। राहुल सोफे पर बैठता है, हाथ में जो फाइल थी उसे सामने पड़ी टेबल पर रख देता है। रिया थोड़ी सी शर्माते और मुस्कुराते हुए उसके सामने के सोफे पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को कभी देखते हैं, फिर थोड़ी स्माइल देते, फिर नीचे और इधर उधर देखने लगते। एक चुप्पी रहती है और चुप्पी को राहुल तोड़ता है। राहुल, आज आप ऑफिस नहीं गए? रिया, हाँ, मुझे थोड़ा बुखार था। राहुल धीरे से, अभी आप ठीक हैं? रिया, हाँ। फिर थोड़ा रुककर, तुम्हें मेरा घर पता था? हाँ। अच्छा, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाथ मिलाकर हैप्पी न्यू ईयर कहे या नहीं, इसलिए उसने दूर से ऐसे ही कहा। राहुल ने भी रिप्लाई में हैप्पी न्यू ईयर कहा। घर कैसे पता चला? इसके जवाब में राहुल को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। राहुल, हाँ, एक बार मैंने आपको यहाँ देखा था और फिर ऑफिस डिटेल से भी पता चला। रिया थोड़ी सी स्माइल के साथ, ओह रिया, अच्छा, क्या करना था इस फाइल में? राहुल, नहीं, अभी यह जरूरी नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रिया अब शरारत के मूड में, अरे जरूरी होगा तभी तो तुम्हें यहाँ आना पड़ा, है ना? राहुल थोड़ा सा घबराते हुए, हाँ, मतलब नहीं, वो तो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा, लेकिन अब आपकी तबीयत ठीक नहीं तो रहने दीजिए। रिया को अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा लव वाला ब्लश उसके चेहरे पर। रिया और राहुल फिर चुप हो गए, फिर एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अब रिया ने चुप्पी तोड़ी। रिया, तुम काफी दिन से दिखाई नहीं दिए। राहुल, हाँ, वो उस ऑफिस में कुछ काम था। राहुल थोड़ा रुकते हुए, राहुल, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा? रिया, नहीं। राहुल थोड़ा सा घबराते हुए, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ? रिया ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर बोली, क्या? राहुल धीरे से, नहीं, वो आपने पूछा ना घर कैसे पता, कहीं आपको लगा हो मैं फॉलो कर रहा हूँ। रिया ध्यान से सुनते हुए चुप रहती है। राहुल, ओह सॉरी, पता नहीं मैं क्या बात। राहुल एकदम खड़ा हुआ, मैं चलता हूँ, इतना बोलकर और टेबल पर रखी फाइल भी उठा लेता है। रिया उसे रोकते हुए वो भी खड़ी हो जाती है। रिया, अरे बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ। राहुल, नहीं, मैं चलता हूँ। रिया को अब लगता है राहुल थोड़ा खुल रहा है, इसलिए वो भी उसे थोड़ा और कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे फिर रोकती है। रिया, अरे सुनो, पानी पानी ले लो, बैठो। रिया के ऐसे बात करने पर वो बैठता है, पर फाइल हाथ में पकड़ के रखता है। रिया अंदर पानी लेने जाती है। लाने से पहले वो एक बार आईने में देखती है, बाल और मुंह थोड़ा सही करती है, चेहरे पर मुस्कान है, लिपस्टिक उठाती है, फिर कुछ सोचकर नहीं लगाती है। पानी लेकर जब वो वापस जाती है तो वो राहुल को फाइल में एक अलग से पेपर को चेक करते हुए देख लेती है। राहुल रिया को देखकर फिर फाइल को बंद कर देता है। रिया को अब शक हो जाता है कि इस फाइल में कुछ तो है जो राहुल छुपा रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान अब और ज्यादा हो जाती है और तबीयत तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। वो पानी टेबल पर रखती है। राहुल पानी का ग्लास उठाता है, पानी पीने लगता है, एक हाथ में अभी भी फाइल को पकड़े हुए हैं। राहुल पानी पी ही रहा है, तभी रिया, तुम यह फाइल यहाँ छोड़ दो, मैं कर दूंगी। यह सुनकर राहुल को पानी पीते हुए ही खांसी चल जाती है और पानी उसके पैंट पर गिरता है। रिया, अरे आराम से। राहुल, ओह सॉरी। इसी हड़बड़ी में राहुल जेब से रुमाल निकालने के लिए पानी का ग्लास और फाइल दोनों टेबल पर रख देता है
और जेब से रुमाल निकालकर गिरा पानी साफ करने लगता है। इसी बीच जब वो ऊपर रिया की तरफ फिर से देखता है तो रिया के हाथ में फाइल है। वो फाइल में रखे लेटर की तरफ देख रही थी। राहुल यह देखकर फिर खड़ा हो जाता है। राहुल, मैं चलता हूँ। रिया, राहुल 1 मिनट। राहुल का मुंह दरवाजे की तरफ है। रिया के ऑपोजिट राहुल को अब थोड़ी घबराहट होती है। रिया उसके पीछे, लेकिन अब वो भी खड़ी हो गई है। रिया फिर शरारत के मूड में, लेकिन आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही है। किसी तरह वो अपने चेहरे पर आने से रोक रही है। राहुल रिया की तरफ अपना मुंह घुमाता है। राहुल, यह मैंने नहीं लिखा। रिया, क्या? फिर किसी का लिखा हुआ देने आए हो, मैसेंजर की तरह? राहुल अपने अंदर की हिम्मत जुटाता है। उसे लगता है शायद अब उसे बोल देना चाहिए। राहुल, नहीं, वो मैंने ही लिखा है। रिया अब हाथ में लेटर को पकड़े हुए है। वो राहुल के पास आ जाती है। रिया राहुल की तरफ देख रही है। राहुल का मुंह नीचे है। राहुल के इनोसेंस को देखकर रिया अपने भाव रोक नहीं पा रही। अब उसकी आंखों और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वो राहुल के मुंह से सुनना चाहती है। रिया धीरे और प्यार से, अच्छा तो क्या लिखा आपने? राहुल को रिया की आवाज में प्यार सुनाई पड़ गया। वो थोड़ा आश्चर्य से रिया की आंखों में देखता है। यह पहली बार है जब दोनों इतने करीब से एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। फिर राहुल बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रिया अभी राहुल की आंखों में देख रही है। राहुल अब नजरें नीची करता है। राहुल कंटिन्यू, एक्चुअली आई लव यू। इतने सालों की तरह मैं यह साल भी ऐसे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए ईयर की फर्स्ट डे को बोलना चाहा। इतना बोलकर वो फिर रिया की आंखों में देखता है। इस बार रिया हंसते और शर्माते हुए नजरें हटा लेती है। राहुल यह बोलकर चुप हो जाता है। जवाब उसे रिया के चेहरे से पता चल गया है। एक खामोशी है। रिया अब अपना मुंह ऊपर नहीं कर रही है। राहुल फिर चुप्पी तोड़ता है। आई थिंक आई शुड लीव। रिया अब राहुल की तरफ देखती है। चेहरे से लग रहा है राहुल को रोकना चाहती है, पर बोलती नहीं है। राहुल थोड़ा सा टर्न करता है, लेकिन 2 सेकंड बाद फिर रिया की तरफ मुड़ता है। धीरे से रिया की ओर जाकर रिया को हग कर लेता है। दोनों का चेहरा अब ब्लश और मुस्कुराहट और प्यार से भरा हुआ है। रिया को लगा नहीं था कि राहुल ऐसा करेगा। दोनों ने एक दूसरे को पहले आई लव यू बोला और फिर हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ सुन सकते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।